हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी सीए डे, डॉक्टर्स डे एंड जीएसटी डे। आज जीएसटी को भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम मेनली बात करेंगे लेट फी के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग बहुत सी कंफ्यूजन भी इवन क्रिएट हुई है। कल एक नोटिफिकेशन इशू हुई है 57/2020, 30 जून 2020 को, जिसमें लेट फी वेवर के कुछ प्रोविजंस हैं इंसर्ट हुए हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। तो हम नोटिफिकेशंस लेट फी की जितनी आई हैं उसको हम स्टार्टिंग से टिल डेट हम कवर अप करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि नोटिफिकेशन, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन वो जो नई आई है 57/2020, उस उसमें जो उसमें एक पुरानी नोटिफिकेशन 76/2018 को अमेंड किया गया है। तो हम स्टार्टिंग से लेट फी के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस, जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी, वहां से हम टेक अवे करते, ताकि कोई भी इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि मार्केट में इसके लिए कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। तो इसके बारे में पूरा स्टडी करने के बाद मैंने ये कुछ नोटिफिकेशन, 5 नोटिफिकेशन हम टोटल डिस्कस करेंगे आज, वन बाय वन। और बहुत ही इजी मैनर में हम नोटिफिकेशन को ही रेफर करेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत ही इजी वर्ड में, ताकि सबको जो है क्लियर आउट हो सके कि स्टार्टिंग से लेट फी में टिल डेट क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। स्क्रीन में मैंने आपके साथ शेयर करी है नोटिफिकेशन नंबर 64/2017, जो कि इशू हुई थी 15 नवंबर 2017 को। स्टार्टिंग में जब 1 जुलाई 2017 के बाद से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो ये स्टार्टिंग फर्स्ट नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग जो है इशू करी गई थी, जिसमें कि कहा गया था, ले जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मेन चीज़ें हैं, उसको हम कवर अप करते हैं। हेयर बाय waives the amount of late fee payable by any registered person for the failure of 3B for the month of October 2017 onwards by the due date. 2017 onwards जो है लेट फी जो है यहाँ पे वेव ऑफ के रिगार्डिंग जो है प्रोविजन इंसर्ट किया गया था। यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल अमाउंट, जहाँ पे टोटल अमाउंट होगा सेंट्रल टैक्स पेबल का निल, जहाँ पे टैक्स पेबल निल रहेगा, उस केस में जो है अमाउंट जो है 25 रुपीज 10 रुपीज पर डे जो है लेट फी लगेगी। अदरवाइज जो है 25 रुपीज पर डे लेट फी लगेगी। इससे पहले जो लॉ में था 100 रुपीज पर डे CGST, 100% 100 रुपीज SGST के अकॉर्डिंग लगता था। तो इस नोटिफिकेशन के बाद जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया 25 रुपीज पर डे इन केस अगर लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी नहीं है, मतलब नील की रिटर्न है, तो उस केस में 10 रुपीज पर डे। तो ये नोटिफिकेशन जो इशू हुई थी 64/2017। इसके बाद लेट फी में क्या चेंज आया, इसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू हुई 76/2018 सेंट्रल टैक्स, जो कि 31 दिसंबर 2018 को इशू हुई। ये भी लेट फी के रिगार्डिंग थी। इसमें क्या किया गया, इसमें जो पहले नोटिफिकेशन अभी हमने देखी थी 64/2017, ये वाली अभी हमने कवर अप करी थी 64/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017। इसमें क्या चेंजेस लाए गए, इसमें फर्दर कहा गया कि हेयर बाय वेवर द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जिसका 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17 ऑनवर्ड्स। वहां पे अक्टूबर 17 से बात कर रहा था, यहाँ पे जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स ही उसने जो है लेट फी को 25 रुपीज पर डे जो है कर दिया। और उसके बाद प्रोवाइडेड डैट एक प्रोवाइजो ऐड करके उसने कहा अगर नील की रिटर्न है, तो नील की रिटर्न के केस में 10 रुपीज पर डे जो है लेट फी रहेगी। और एक प्रोवाइजो और इंसर्ट किया इसी नोटिफिकेशन में, प्रोवाइडेड फर्दर डेट। तो अगर प्रोवाइडेड फर्दर डेट में कहा कि नोट इन केसेस में जो है अगर जुलाई से सितंबर तक की रिटर्न जिसकी पेंडिंग है, उस केस में जो है 3B GSTR 3B की हम बात कर रहे हैं, अगर जुलाई 17 से सितंबर 18 तक की पेंडिंग है, तो उस केस में जो है उसकी लेट फी जो है वेव्ड हो जाएगी। अगर वो 22 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक वो फाइल कर देता है। तो ये फर्दर नोटिफिकेशन 64/2017 में ही चेंज आया था विद नोटिफिकेशन नंबर 17/2018।
ठीक है, यहाँ तक के पार्ट हमें क्लियर है। 64 को अमेंड करके 76 में नोटिफिकेशन में अमेंड कर दिया। फर्दर उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 32/2020 जो कि इसी साल में 3 अप्रैल 2020 को इंसर्ट हुई। इसमें क्या कहा गया, इससे पिछली वाली जो नोटिफिकेशन हमने देखी उसको यहाँ पे अमेंड कर दिया गया 76/2018 सेंट्रल टैक्स को, जो कि डेटेड है, जो अभी हमने ऑलरेडी कवर करी है, 31 दिसंबर 2018। इसमें क्या करा, आफ्टर द सेकेंड प्रोविजो, हमने अभी देखा था ना 76 वाले में, हम दोबारा देख लेते हैं। 76 में 2 प्रोवाइजो ऐड किए थे। प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो ये था, फॉर अगर नील रिटर्न है तो उस केस में 10 रुपए पर डे, और सेकेंड प्रोवाइजो ये था कि जिसकी जुलाई 17 से सितंबर 18 तक पेंडिंग है, उस केस में अगर वो 22 दिसंबर 18 से 31 मार्च तक कर देते हैं तो नहीं लगेगी लेट फी। तो इसी नोटिफिकेशन में फर्दर ऐड कर दिया गया एक प्रोवाइजो और। तो 32 में आफ्टर सेकेंड प्रोवाइजो वन मोर प्रोवाइजो हैज बीन इंसर्टेड, तो एक प्रोवाइजो और ऐड कर दिया। तो उस प्रोवाइजो में क्या कहा था कि लेट फॉर्म 3B के जो है अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग, अगर टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो है कंडीशनल डेट, यहाँ ओरिजिनल डेट की बात नहीं, ओरिजिनल ड्यू डेट वही रहेगी, लेकिन कंडीशनल डेट जो है GSTR 3B की 24 जून 2020 जो है डाली गई थी इस नोटिफिकेशन से 32/2020, और जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ऊपर है उसके लिए अलग अलग स्पेसिफाई करी गई थी। ये जो नोटिफिकेशन 32/2020 इशू हुई थी, इसमें जो प्रोवाइजो ऐड किया था, थर्ड प्रोवाइजो जो अभी हमने देखा, उसको फर्दर, अब मैं अगली नोटिफिकेशन में जा रहा हूं, नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 ने जो है उस पिछली वाली नोटिफिकेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे देखो 70 नोट लिखा है 76/2018 की जो थर्ड प्रोवाइजो ऐड किया था। 76/2018 में 2 प्रोवाइजो थे, ठीक है, ये 2 प्रोवाइजो थे। 32 में थर्ड प्रोवाइजो अभी हमने देखा, ये ऐड कर दिया, ये वाला प्रोवाइजो ऐड कर दिया था आफ्टर सेकेंड प्रोवाइजो, ये वाला प्रोवाइजो ऐड कर दिया था। अब इसी प्रोवाइजो को नोटिफिकेशन 52 ने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इन द थर्ड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो को जो है, थर्ड प्रोवाइजो में जो अभी हमने टेबल देखा उसको सब्स्टिट्यूट करके नया टेबल उसमें इंसर्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 पार्ट कर दिया। अगर 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो उस केस में फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए जो 3B की कंडीशनल डेट है 24 जून 2020, और जिसकी 5 करोड़ से नीचे है उसको कैटेगरी 1 स्टेट और कैटेगरी 2 स्टेट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। ये देख लेते हैं, यहाँ पे फरवरी मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, और यहाँ पे जो कैटेगरी B स्टेट है उसकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक। ठीक है, ये बात रही 52/2020 जो कि इशू हुई थी 24 जून 2020 को। अब कल जो नोटिफिकेशन आई है फर्दर 57/2020 जो कि इशू हुई थी 30 जून 2020 को, इसने क्या किया, इसने वही नोटिफिकेशन 76/2018 सेंट्रल टैक्स जो कि 31 दिसंबर 2018 को इशू हुई थी, इसी में ही जो थर्ड प्रोवाइजो है उसमें इंसर्ट कर दिया। ध्यान से देखेंगे इसको हम, आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, ये ऐड हुआ है, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। ठीक है, जो 52/2020 में देखा उसने जो है 32 को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, लेकिन अब जो 57 में हम देख रहे हैं इसने जो है ऐड किया है उसमें, उसी नोटिफिकेशन में नीचे ऐड कर दिया। ऐड क्या कर दिया, अब हम देखते हैं, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर प्रोविजंस प्रोवाइजो है। Provided also that the class of person mentioned in column 2 and column 2, column 3, column 4, but furnish the return till 30th September 2020. उस केस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 shall stand waive which is in excess of 2050 rupees only. यहाँ पे जो इस प्रोवाइजो, ये जो नया प्रोवाइजो कल इंसर्ट हुआ है, इसमें क्या कहा गया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि ये इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, इंटरेस्ट वैसे का वैसा ही है। बात रही अब लेट फी की, लेट फी में अगर हम बात करें कंडीशनल डेट भी वही सेम है, बट बस इसमें ये प्रोवाइडेड ऐड करा गया है, अगर 30 सितंबर तक, यहाँ पे जो हमने देखा था इसमें 30 सितंबर तक अगर फाइल हो जाती है, ये यही वाला यही नोटिफिकेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं।
यहाँ पे अगर ये जो कंडीशनल डेट सेम है, लेकिन अगर इन मंथ्स की जो रिटर्न है वो 30 सितंबर तक फाइल हो जाती है, तो उस केस में अगर टैक्स लाइबिलिटी है, यहाँ पे जो ये कॉलम नंबर 2, 3 और 4 की बात कर रहा है, वो कॉलम नंबर 2, 3, 4 यही 52 के ही बात कर रहा है। चाहे हम 52 की बात करें, चाहे हम 76 की बात करें, बात वही है, क्योंकि उसी में ही ऐड ऑन हो रही है चीजें। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से लेके चला हूँ कि 64/2017 से लेकर अभी तक टिल डेट, इसलिए जो है हमने स्टार्टिंग में सबसे पुरानी वाली नोटिफिकेशन रेफर करी थी, ताकि एक बार एक अलाइन हो जाए, ताकि इजिली हमें समझ आ जाए। तो प्रोवाइडेड आल्सो, अगर हमारे को जो हमने जो पीरियड देखा, तो उसमें कॉलम नंबर 2, 3, 4 अगर हम 30 सितंबर 2020 तक भर देते हैं और उसमें अगर टैक्स बन रहा होगा, तो उस केस में जो है लेट फी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेट फी पूरी वेव नहीं होगी, लेट फी उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 250 रुपीज के अकॉर्डिंग, मतलब 250 सीजीएसटी और 250 एसजीएसटी के हिसाब से लगेगी। अगर उस केस में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये जो अब मैंने मार्क किया, अगर निल है उसमें टैक्स लाइबिलिटी, तो उस केस में वो फुल्ली वेव हो जाएगी। उस केस में जो लाइबिलिटी, उस केस में जो लेट फी होगी वो जीरो रहेगी। अब एक प्रोवाइजो और ऐड कर दिया गया है। अब ये प्रोवाइजो को हम प्रॉपर देखते हैं, ठीक है, एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें जो मेन पार्ट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Provided also that taxpayer whose aggregate turnover is more than 5 crore in the preceding financial year who failed to furnish 3B for the month of May to July। इसमें मई से लेकर जुलाई को अलग से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका रीजन देखते हैं। क्योंकि पिछली नोटिफिकेशन में 52 में यहाँ पे जो अगर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, तो यहाँ पे सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल की बात करी थी। देखो यहाँ पे फरवरी थी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहाँ पे मई, जून, जुलाई को अभी यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 करोड़ से नीचे की बात करें, तो यहाँ पे जो है मई, जून, जुलाई तक पूरा कवर अप किया था। ये देखो जुलाई तक कवर किया हुआ है, और सेकंड कैटेगरी स्टेट में भी जो है जुलाई तक पूरा कवर अप कर चुके थे। लेकिन अगर हम मोर देन 5 करोड़ की बात करें, तो मोर देन 5 करोड़ के केस में जो है खाली अप्रैल तक था, तो इसलिए अप्रैल के बाद की भी यहाँ पे 57 में इंसर्ट कर दी है मई और जून की। मई और जून के केस में भी जो है सेम सिनेरियो है, अगर 30 सितंबर 2020 तक कर दी, तो अगर उसमें टैक्स पेबल है, तो उसमें 250 सीजीएसटी लेट फी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 250 पे ही, और एसजीएसटी भी 250 पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और अगर टैक्स नहीं है, तो उस केस में पूरी लेट फी वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है लेट फी में चेंज आया था, हमने स्टार्टिंग से लेकर टिल डेट जो लेट फी में चेंजेस हैं, हमने सारी नोटिफिकेशंस कवर अप करी। होप आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन इन इससे ज्यादा जरूरी नोटिफिकेशंस तो हम कवर अप कर देख सकते हैं, और ये इजीली जानकारी मिल जाती है कि लेट फी हट गई है, लेकिन जानना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से क्या क्या नोटिफिकेशंस है, वो हमने कवर अप करी। लेकिन इसका हम सेकंड अगर एक्सपेक्ट देखें, सेकंड साइड में सोचें कि एक साइड में नोटिफाई लेट फी हटा दी गई, बहुत अच्छी बात है, लेट फी हट गई, जिसकी रिटर्न्स रहती है वो फिलअप करके जो है अपनी रिटर्न अप टू डेट कर लेगा। लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी लेट फी पे कर चुके हैं और अपने कंप्लायंस पूरे कर चुके हैं, जो एसएससी जिसकी किसी वजह से रिटर्न लेट हो जाती है, वो वेट करता है कि ऐसा कुछ आए, लेकिन टिल द एंड क्या होता है उसका, चाहे ई वे ब्लॉक होने की वजह से या किसी वजह से भी, उसको वो लेट फी पे करता है, जो कि मैक्सिमम 10,000 पर मंथ तक लगती है, वो पे करता है। इवन कई केसेस में कई क्लाइंट्स ने हमारे पे भी की है, उनके हजारों में लेट फी पे होती है, ताकि उनके कंप्लायंस पूरे हो जाए। तो एज अ जो टैक्स पेयर अपने कंप्लायंस सही कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने जो लेट फी पे कर दी, उनका रिफंड से रिलेटेड कुछ नहीं, कि उनका जो लेट फी पे हुई है और जो अपने कंप्लायंस को प्रॉपर नहीं कर रहे, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है इस तरीके से कि ये पूरी वेव ऑफ कर दी। इससे मार्केट में, इससे बेसिकली एसएससी टैक्स पेयर के माइंड में क्या आएगा कि वो अपनी रिटर्न्स को और डिले करेंगे कि कल को फिर कोई ऐसी स्कीम आएगी, कुछ ऐसा जो है बेनिफिट आएगा, फिर हम देखेंगे। कहीं ना कहीं जो इस नोटिफिकेशंस लाने से पहले गवर्नमेंट को जो है इसका सेकंड एक्सपेक्ट भी सोचना चाहिए, कि जो पे कर चुके हैं उनके लिए क्या, कि हम कल को टैक्स पेयर के माइंड में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन चीजों का, कि वो जो है अपने कंप्लायंस को डिले करें। तो ये एक अप्रोच सही नहीं है। तो मैं हर प्रोफेशनल से, हर टैक्स पेयर से जो है आग्रह करूंगा कि इसमें, इसके रिगार्डिंग जो है हमें कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री को ये चीजें इन्फॉर्म करनी चाहिए कि इसको प्लीज सेकंड एक्सपेक्ट पे भी सोचें,
क्योंकि ये जो है डिमोरलाइज कर रही है कहीं न कहीं उन टैक्स पेयर्स को, जो कि सही कैपेसिटी में जो सही काम कर रहे हैं, और किसी वजह से उनके लेट होने की वजह से वो जो है लेट फी पे करके अपने कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे भी अगर लोगों ने पेमेंट करी है, और पहले भी करी थी, पहले उन्होंने पेमेंट करी है, फिर उसके उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं, और जिनकी इतने लंबे टाइम से रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी हैं, उनको हम बेनिफिट देके एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने करना ही होता तो इवन ई वे बिल भी नहीं बन पाता इसके बिना। जैसे कि हम सब जानते हैं, ई वे बिल भी रुक जाता है। तो कहीं न कहीं ये स्टेप ठीक नहीं है, और आज सीए डे के उसमें मैं हर प्रोफेशनल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके रिगार्डिंग प्लीज़ कहीं न कहीं हमें कुछ करना चाहिए, और टैक्स पेयर्स जो हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से, या क्योंकि हम सब मिलके ही कुछ ऐसे अगर डिस्कशन करेंगे, कहीं न कहीं क्योंकि सब तक ये बात पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं फिर जाके जो है ये चीज़ें ऊपर तक पहुँचती हैं, और कहीं न कहीं फिर जाके चीज़ें सुनी जाती हैं। तो क्योंकि क्योंकि हमें भी एज़ अ प्रोफेशनल, मेरे को तो कभी भी ये अच्छा नहीं लगता, कभी भी किसी भी क्लाइंट की लेट फी, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें लगती हैं। हम कोशिश करते हैं कि कवर अप जल्द से जल्द कवर अप हो। तो एज़ अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए, और प्लीज़ अगर आपका जो भी व्यू है इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। तो मेरे को ये नोटिफ़िकेशन देख के जितना अच्छा लगा, उतना ही नेगेटिव वो भी लगा कि यार जिन्होंने पे कर दी है, उनके लिए क्या? उनके लिए भी तो वो मनी एक, उन्होंने बिज़नेस में उनके पैसे लगे थे, उन्होंने भी अपनी हार्डकोर मनी जो है इस तरीके से पे करी है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई है। तो प्लीज़ अपना जो भी आपका व्यू है प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो से फिर वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।